नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की साप्ताहिक मौसम से परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले हफ्ते जो हमारे मौसमी सिस्टम्स थे उनकी बात करें तो प्रमुखतः एक निम्न दबाव का क्षेत्र हमारा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर और एडजॉइनिंग कोस्टल एरियाज ऑफ बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के ऊपर 4 अक्टूबर की सुबह बना था। इसके प्रभाव में वहाँ पे जो हमारा ईस्ट इंडिया है वहाँ पे जो बारिश है वो हमें देखने को मिली। एक दूसरा लो प्रेशर सिस्टम हमारा 9 अक्टूबर को लक्षद्वीप और उसके सटे हुए साउथ ईस्ट और ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के ऊपर बना था और इसके अगले 2 से 3 दिनों के अंदर एक डिप्रेशन में फर्दर इंटेंसिफाई होने के आसार बने हुए हैं। साथ ही इस पूरे सप्ताह असम के और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनी रही। हमारा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 6 अक्टूबर को 64 डिग्री ईस्ट और 34 डिग्री नॉर्थ पे स्थित था और यह धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ता रहा और ये 9 अक्टूबर को ईस्ट अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर स्थित रहा। अगर हम पिछले सप्ताह में जो मॉनसून की वापसी है उसके बारे में बात करें तो इस पिछले सप्ताह में जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है वो उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से, गुजरात के कुछ इलाकों से और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों से वापस हो चुका है। साथ ही वो मॉनसून महाराष्ट्र और ज़्यादातर इलाके जो हमारा नॉर्थ अरेबियन सी है वहाँ से भी वापस हो चुका है। 9 अक्टूबर के दिन जो हमारी साउथ वेस्ट मॉनसून विड्रॉल लाइन है वो नौतनवा, सुल्तानपुर, पन्ना, नर्मदापुरम, खरगांव, नंदुबार और नवसारी से होती हुई गुजर रही है। अगर हम पिछले सप्ताह के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो जो हमारी एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है यानी अत्यंत भारी वर्षा वो असम मेघालय के ऊपर 5 अक्टूबर के और केरला में 8 अक्टूबर को और SHWV जो कि है सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम उसमें 8 अक्टूबर को दर्ज की गई। साथ ही जो वेरी हैवी रेनफॉल है यानी बहुत भारी वर्षा वो 3 से 5 अक्टूबर के बीच में अरुणाचल प्रदेश में और फिर 9 अक्टूबर को भी अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में 5 और 6 अक्टूबर को, केरला में 7 अक्टूबर को, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सिक्किम में 3 अक्टूबर को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 3 अक्टूबर को और साउथ इंटीरियर कर्नाटका में 5 अक्टूबर को, असम मेघालय में 4 और 6 अक्टूबर को, झारखंड में 8 अक्टूबर को और कोंकण गोवा और कोस्टल कर्नाटका में 9 अक्टूबर को दर्ज की गई। तो इस पैटर्न से जो ये अभी आप ग्राफिक देख रहे हैं ये हमारा पिछले सप्ताह के दौरान जो वर्षा दर्ज की गई उसका क्यूमुलेटिव ग्राफिक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, खासकर मतलब पूरे समूचे प्रायद्वीप भारत में आप देख सकते हैं कि इस पूरे सप्ताह अच्छी बारिश हुई है। वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में इतनी बारिश की गतिविधियां इस बीते हुए सप्ताह में हमें नहीं मिली हैं। अगर हम वीक वाइज जो हमारा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर की रेनफॉल स्टैटिस्टिक्स है इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 19% कम रेनफॉल हुई है उसके लॉन्ग टर्म पीरियड एवरेज में। इसमें आप देख सकते हैं कि 5-6 सब डिवीज़न ऐसी हैं जहां पे डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। साथ ही 18 सब डिवीजन्स में लार्ज डेफिशिएंट रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। लार्ज एक्सेस रेनफॉल हमारी 3 सब डिवीजन में रिपोर्ट की गई है जो कि है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु। एक्सेस रेनफॉल हमारी 4 सब डिवीजन में रिपोर्ट की गई इस सप्ताह में जो कि हैं CK, SIK, रायलसीमा और अंडमान निकोबार। बाकी बचे हुए पूरे देश में हमारी नॉर्मल या नॉर्मल से कम बारिश इस सप्ताह में 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में हुई है। अगर हम इस सीजन की जो कि 1 अक्टूबर को हमारा पोस्ट मानसून सीजन शुरू हुआ है उसकी सीजनल रेनफॉल देखें तो उसमें हमारी पूरी कंट्री एज ए होल में 27% जो हमारा लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे कम बारिश हुई है। अब अगर हम
अगले 2 सप्ताह के जो हमारा फोरकास्ट है रेनफॉल का, उसकी बात करें, जो वीक 1 है हमारा, जो कि 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा, उसमें अगर हम देखें तो रेनफॉल हमारा जो सेंट्रल इंडिया है और पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे अबव नॉर्मल, यानी जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन इन दोनों इलाकों को छोड़ के पूरे समूचे भारत में बिलो नॉर्मल, यानी जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे कम रेनफॉल होने की संभावनाएं 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में बनी हुई है। अगर हम वीक 2 यानी 17 अक्टूबर से 24 अक्टूबर की बात करें तो इसमें जो हमारी रेनफॉल है वो सेंट्रल इंडिया और साउथ पेनिनसुलर इंडिया में ज़्यादातर जगहों पे नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसके अलावा समूचे भारत में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने की संभावनाएं हैं। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में वीक 1 में रह सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कमी हमें वीक 2 में देखने को मिल सकती है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर्स जो हैं वो भी हमारी नॉर्मल रेंज में रहेंगे समूचे देश में। इसमें हमारे जो कोस्टल इंडिया है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, वहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो 24 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। नॉर्थ इंडिया में ये टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री के बीच में रहेगा। अगर हम साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक लो प्रेशर एरिया हमारा अरेबियन सी के ऊपर स्थित है और इसके अगले 2 से 3 दिनों के बीच में एक डिप्रेशन में इंटेंसिफाई होने की संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए हाई प्रोबेबिलिटी है हमारी साइक्लोजेनेसिस की वीक 1 में सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अरेबियन सी में। साथ ही एक हमारा 12 तारीख को साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होने की संभावनाएं हैं। उसके प्रभाव में लो प्रोबेबिलिटी है हमारी साइक्लोजेनेसिस की साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में लेटर पार्ट, यानी इस वीक के अंत में। साथ ही अगर हम वीक 2 की बात करें तो वीक 2 में लो प्रोबेबिलिटी है हमारी साइक्लोजेनेसिस की अरेबियन सी में। ये जो हमारा लो इस साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बनेगा, ये वीक 2 में अरेबियन सी पे वापस रीएमर्ज हो सकता है और इसलिए अरेबियन सी में वीक 2 में लो प्रोबेबिलिटी दी गई है। साथ ही अगर आप वीक 1 की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आज की जो हमारी डेली वीडियो है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रही है, इसे आप देखेंगे तो आपको वीक 1 की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ ही आप सब हमसे हमारी वेबसाइट mosam.imd.gov.in, हमारी ऐप मौसम ऐप और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इनसे जुड़ सकते हैं और मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।